नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के राज नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, दिल्ली में जो पेश आया बम धमाका, कार में I-20 कार में जो धमाका पेश आया, जिसकी वजह से 13 लोगों की अब तक जान चले गई है और दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं। कल भी हमने इस पर बात की थी और आज भी हम इसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक नया जो तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से कुछ चीज़ें सामने आई हैं और इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया और इस खुसूस में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारियां मुसलसिल की जा रही हैं, मगर गिरफ्तारियों का ये खुलासा इस बात से नहीं हुआ है कि ये जो जिन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है उनके जो तार हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं वो दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पेश आए बम धमाके से इनका ताल्लुक़ है। इस तरीके का तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से कोई इंकशाफ नहीं हुआ है, मगर जैसा कि हमने कल भी बताया था, गोदी मीडिया जो है इसको इसी तरीके से मुसलसिल पेश कर रहा है। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, यकीनन ये जो धमाका है उस पर देखिए, अब दो चीज़ें जो है अहम हैं धमाके की, कि पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये कहा है कि ये जो है बम धमाका ही है, लेकिन जो है ये मुकर्रर निशाने पे ये जो उजलत में जिस पुलिस का पकड़े जाने का डर या धावे का डर, रेड्स के डर के बुनियाद पर भाग दौड़ में, उलझन में जो है वो तेजी में ये फट गया है। इस तरीके की बात है। बिल्कुल, मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है निशाने पे नहीं बैठ सका, ये बोलना चाह रहे हैं वो लोग। तो बहरहाल जो है ये प्री मैच्योर बम धमाके की बात की जा रही है पुलिस की जानिब से। तो इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये बात साबित की गई है पुलिस की जानिब से कि ये एक बम धमाका था, एक निशाने पे जो है ये धमाका करना था और कौमी दारुल हुकूमत में इस धमाके को किया जाना था। लेकिन पुलिस रेड से जो है वो घबरा कर वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, जो भी थे वो गाड़ी में, और इस दौरान में ये धमाका जो है वक्त से पहले हो गया। ये जो है एक नई अपडेट आई है। और फिर इसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह का धमाका हुआ था, खैर पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, लेकिन हिंदुस्तान में सरहदी इलाक़ों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिफाई माहिरीन ने खुद जो है आर्मी चीफ़ ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया है कि हमने सरहदों पे अलर्ट जारी कर दिया है और हम जो है पूरी तरह से किसी भी तरह की जो है कार्रवाई के लिए तैयार, सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जी, यकीनन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार तो होंगे यहाँ पर सज्जाद साहब, मगर दो तीन अहम बातें हैं जो मेरे जहन में उजागर हो रही हैं। अगर ये दहशतगर्दाना हमला है, बम धमाका है, तो ये बम जो है दिल्ली की दारुल हुकूमत, जो हमारी मुल्क की दारुल हुकूमत है, जहाँ पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म जो है वहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए रहते हैं। दिल्ली की हुकूमत भी जो है, अब रियासती हुकूमत भी जो है वो बीजेपी के ही हाथ में है। तो ये तमाम चीज़ों की सहूलतें होने के बावजूद और बारहा इस बात का दावा करने के बावजूद कि मुल्क जो है वो मजबूत हाथों में है, और मजबूत हाथों में होने के बावजूद इस तरीके का वाक़या अगर पेश आ रहा है, तो फिर किस बुनियाद पर हम मुल्क के अवाम जो है इन मजबूत हाथों को पर यकीन रखें। जैसा एक तरफ तो ये वाक़या पेश आया है, दूसरी तरफ मैं अपने ये जो अपना एजेंडा है आज का, उससे हटके मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक तरफ तो ये मामला पेश आया बम धमाका, मगर दूसरी तरफ ये है कि जो नफ़रत का बाजार है मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर फिर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। मैं एक वेबसाइट, मतलब न्यूज़ पोर्टल है, वो न्यूज़ पोर्टल के ऊपर एक खबर पढ़ रहा था मैं, एक कमेंट है सज्जाद साहब, उसमें कहा गया है कि मुल्क में अंदरूनी सफाई ज़रूरी है। इस तरीके की बातें की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि नमाज का वक्त 6:15 बजे का था, उसके बाद ये धमाका हुआ है। तो इस तरीके की बातें, और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के जो जितने भी कोचिंग सेंटर है मुसलमानों के, उनको बंद कर दिया जाए। अगर ये कितना भी पढ़ ले, मगर इन्हें करना तो धमाका ही है। इस तरीके की बातें आप किसी एक मजहब से इसको जोड़ रहे हैं। बारहा ये कहा जा रहा है, मुल्क के वजीर आजम ने भी ये कहा है, और मतलब जो भी अपोजिशन लीडरान ने भी ये कहा है, और मुसलमानों ने खुद ये कहा है कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
देखिए दहशतगर्द अगर है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल बात वाज़ेह तौर पर कहे जाने के बाद एक एक वाक़ये को पूरी कौम से अगर जोड़कर नफरत की बात, मतलब नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, तो ये काबिल अफसोस बात है। कि बिल्कुल देखिए ये तो प्रोपेगेंडा। देखिए इन्होंने गुज़िस्ता 10 सालों में बीजेपी ने यही आवाम का जहन बनाया है, एक तबके का। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरा मुल्क या पूरे मुल्क के आवाम जो है इस तरह की जहनीत नहीं रखते, लेकिन कुछ मीडिया को, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ अपने जो है नेटवर्क के ज़रिए, कुछ अपने कारकुनों के ज़रिए, कुछ अपने मतलब है कि अपना जो भी जो है उनकी ताकत है उस ताकत के ज़रिए मुसलसल ये कोशिशें की जाती रही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के तई नफ़रत पैदा की जाए, लोगों में मुसलमानों के हवाले से अंदेशे पैदा किए जाएं, मुसलमानों के हवाले से खदशात पैदा किए जाएं। सबसे बढ़ के ये देखिए ये अहम बात ये है कि बीजेपी को लगता है कि इक़्तिदार में रहना है और बार बार इक़्तिदार पे आना है, तो फिर उनको जो है इसी तरह की जो है नफ़रत की राजनीति चलानी होगी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना होगा, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना होगा और किसी भी किस्म के वाक़ये को मुसलमानों से जोड़ना होगा। ये यही लगता है। देखिए पहलगाम वाक़या भी जब हुआ था तो सबसे पहले मीडिया ने ये जो है एक पब्लिसिटी ये की थी कि उस बंदे ने जो है लोगों को नाम पूछ के, जो भी दहशतगर्द था, दहशतगर्द तो दहशतगर्द है, नाम पूछ के मारा। फिर ये कहा गया कि लोगों के कपड़े उतरवाए गए। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि किस सतह तक हमारा मीडिया गिर गया है, किस सतह तक जो है लोग गिर गए हैं और किस तरीके से ये लोग अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं। देखिए एक आदमी को आप जो है 100 आईडी लगा के बिठा देंगे और वो 100 आईडी से जो है एक ही बात मुख्तलिफ़ तरीके से नफ़रत की एक कमेंट करता रहेगा। आप देखिए मीडिया के मुख्तलिफ़ इदारों की जो है साइट्स आप देखिए, उनके नीचे जितने कमेंट आते हैं वो सारे के सारे नफ़रत से भरे होते हैं। क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो है हक़ बात कह सके, जो संजीदा बात कह सके, जो है सिचुएशन के सूरत हाल के मुताबिक कह सके, या जो है इनके ख़िलाफ़ कह सके जो साहब इक़्तिदार हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला आज के जदीद दौर में हो गया है कि लोग जो है नफ़रत को ही कामयाबी की सीढ़ी करार देते हैं या समझते हैं। यकीनन नफ़रत को कामयाबी की सीढ़ी समझकर काम किया जा रहा है, मगर देखिए ये जो है नफ़रत अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये नफ़रत मतलब मुल्क के लिए, मुल्क के जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और मुल्क की सालिमियत के लिए भी ये ख़तरा बन सकती है। क्योंकि हम पिछली मरतबा भी हमने मिसालें पेश की थी, खा वो पाकिस्तान हो, हमारे पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो। यहाँ पर देखिए नफ़रत की सियासत की बुनियाद पर यहाँ के हुक्मरानों ने हुकूमत की और वह हुक्मरानों का क्या अंजाम हुआ वो भी हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर अहम बात यह है कि एक टेरर मॉड्यूल के तहत जैश और एक तंजीम है वो अंसार गज़वतुल हिंद, ये जो तंजीमों के एक टेरर मॉड्यूल के तहत 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, जैसा कि मैंने कहा सहारनपुर से, हरियाणा से भी गिरफ्तारियाँ हुई, मगर वो गिरफ्तारियों के तार जो है वो अब तक जो है वो दिल्ली बम ब्लास्ट से नहीं जुड़े हैं। ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि गिरफ्तारियाँ इसी खुसूस में की जा रही हैं। दूसरे मुख्तलिफ मामलात में तहकीकात के दौरान ये गिरफ्तारियाँ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन सईद 40 साल की है, उन्हें जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक रोज़ कबल गिरफ्तार किया है उन्हें, और ये जो है 8वीं मुलजिम है जिन्हें ये 2 जैश और अंसार का जो टेरर मॉड्यूल है उसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद साहब जी, अंसार गज़वातुल हिंद एक नया नाम आ गया है फिर से। अब जैश मोहम्मद तो है ही अपनी जगह, तो जैश मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद के जो है उन्वान से 2 जो है टेरर मॉड्यूल बना दिए गए हैं। और फिर जो है ये शाहीन सईद जिनकी उम्र 40 साल है, जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है उन्हें हिरासत में लिया है और फिर ये कहा गया है कि जो है ये उस इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बहुत जो है पहली बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है, चौंका देने वाली खबर यह है कि तारीख़ में पहली बार एक खातून जो है डॉक्टर को, भी पढ़ी लिखी डॉक्टर को, जो 40 साल की उम्र के हैं,
इस तरह के जो है मामले में हिरासत में लिया गया है। यकीनन ये तशवीशनाक बात है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजम्मिल को जो है हिरासत में लिया गया था। तो ये जो है बहुत ही क्या सिचुएशन है देखिए, अल्लाह आलम। अब तक जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया है और जो है सहारनपुर से भी एक डॉक्टर को लिया गया था। इससे पहले मुजम्मिल अहमद को जो 32 साल की उम्र के हैं, पुलवामा के रहने वाले हैं, अदील, उनको भी लिया गया था। बहरहाल जो है ये जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और सहारनपुर, ये 3 इलाकों से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जुमला 8 लोग हैं जी, जुमला 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और ये तो इस तरीके की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर यह वाज़ेह भी नहीं हुआ है कि गिरफ्तारियां जो है वो दिल्ली बम धमाकों से मुंसलिक है, मगर गोदी मीडिया जो है मुसलसिल इस काम को अंजाम दे रहा है। और वो जो बोलना चाहिए क़ब्ल वक्त ट्रायल जो है, मीडिया ट्रायल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। माजी में भी इस तरीके के वाक़यात पेश आए थे, माजी में भी इस तरीके का मीडिया ट्रायल किया गया था। लेकिन एहतियात करना चाहिए। आइन का जो दस्तूर का जो चौथा सुतून है, जमहूरियत का चौथा सुतून जो है वो ज़राए अबलाग है। ज़राए अबलाग को गैर जानिबदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप अगर नफ़रत भड़काएंगे तो नफ़रत भड़काने की जिम्मेदारी आप पर भी होगी, मगर जो है आज अगर किसी दूसरों को निशाना बनाने के लिए आप नफ़रत भड़का रहे हैं तो वही नफ़रत आपका भी घर जला सकती है आने वाले दिनों में। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। सैयद साहब, कल हाई वोल्टेज जो इलेक्शन कैंपेन था बिहार का और मुख्तलिफ दूसरे रियासतों में, और हमारे पास हैदराबाद में भी एक असम्बली हल्के जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम का अख्ताम के बाद कल जो है रायदही वहाँ पर हुई। हमने देखा कि खा वो बिहार हो या फिर जुबली हिल्स हो, दोनों जगह दोनों मकामात पर बरसर इक़्तिदार हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपनी जी जान कोशिश की, मुसलसिल जिद्दोजहद की। हाई वोल्टेज ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स के गलियों गलियों में चीफ मिनिस्टर और फिर पूरी रियासती इंतज़ामिया जो है वो गली गली घूम घूम कर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। इसके ऐन मतलब अपोजिशन में अगर देखेंगे तो के.टी. रामाराव जो है मुकाबला जो है कांटे का कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान में मुसलसिल लग रहा था पूरी इंतखाबी मुहिम पर। के.टी.आर. ने भी जो रोड शोज किए हैं, वो जो अवाम से मुलाकात की है, ऐसा लग रहा था कि जब शुरुआत में इलेक्शन कैंपेन चल रहा था बीआरएस ग्राउंड पर दिख रही थी मुकम्मल तौर पर। अच्छी मुहिम बीआरएस ने चलाई और फिर इख्तिताम पजीर हुआ तो पहली मरतबा मतलब हाई स्टेक जुबली हिल्स में 48% जो है रायदही दर्ज की गई है। 2023 में 47% थी, जबकि 2018 में जो है 45.59% और 2023 में 47.58% जो है ये रायदही दर्ज हुई थी। तो अब जो है कुछ बड़ी है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अवाम जो है नाराज है हुकूमत से या फिर हुकूमत के स्कीमात से मुतासिर है? हम क्या सोच सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, देखिए ये तो खैर रिजल्ट बताएगा अवाम नाराज़ हैं या नहीं हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा। सीधी सी बात है कि जो जीता अगर वो कांग्रेस का नहीं है तो इससे साफ जाहिर है कि जो है अवाम नाराज़ हैं मौजूदा हुकूमत से। दो चीज़ें हैं सज्जा साहब, कांग्रेस के लिए ये जो एड़ी चोटी का कांग्रेस ने जोर लगाया है, और यकीनन देखिए कि मतलब एक 23-24 महीनों की हुकूमत है। 23-24 महीनों की हुकूमत के बाद एक असेंबली इंतखाबात आता है, शहर में होते हैं, जबकि शहर से एक असेंबली सीट पर भी कांग्रेस ने जो है पिछले 2023 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं की है। तो फिर शहर में अपना खाता खोलने का एक बेहतरीन मौका कांग्रेस को यहाँ पर मिला है। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये यकीन से हम कह सकते हैं कि अवाम ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। 23 माह की हुकूमत जो है वो उस पर उसके जो इक़दामात कुछ फलाही काम अगर हुए हैं तो उस पर यकीनन अवाम ने भरोसा किया है और उन्हें यकीन है अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है यहाँ पर तो फिर देखिए सज्जा साहब, ये एक दूसरा पहलू, बड़ा अहम पहलू है। कांग्रेस पार्टी को फिर अपने जो है हिकमत अमली जो है उसको बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है उसके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस हार जाती है, देखिए सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आला खुद मैदान में थे, उन्होंने रोड शो किए, वहाँ पे लोगों से बात की,
मुसलसल जो है वो 3-4 दिन तक वहाँ पे जो है रोड शो करते रहे हैं असम्बली हलके में जुबली हिल्स के। और उन्होंने जो है दावे किए, लोगों से बात की और लोगों से ये दावे किए उन्होंने कि उनकी हुकूमत जो है आवाम की भलाई के लिए काम कर रही है। उसके बावजूद अगर लोग वोट नहीं देते हैं कांग्रेस को, तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि लोग जो है मौजूदा सरकार से मुतमईन नहीं हैं। ये मैसेज जाएगा। देखिए, पहले दिन से ये बात जो है आ रही है कि जुबली हिल्स का हल्का अना का मसला बना हुआ था, कांग्रेस के लिए भी, बीआरएस के लिए भी। बीआरएस के लिए इसलिए अना का मसला था कि उसके जो है रियासत से हुकूमत के जाने के बाद उसके मतलब ये कि जो हौसले पस्त हो गए थे, तो वो चाहते थे कि अब जुबली हिल्स के इंतखाब से वो अपने हौसलों को जो है नया जोश दे, क्योंकि आने वाले दिनों में बल्दी इंतखाबात होने वाले हैं। तो बलदी और पंचायत इंतखाबात के जो है के लिए जुबली हिल्स के इंतखाबात को एक तरीके से ये हम ये कह सकते हैं कि जो है इन इंतखाबात को एक तरीके से जो है क्या कहेंगे इसको कि प्री फाइनल जिसको कहा जाता है कि प्री फाइनल जो है समझा जा रहा है। इसी पस मंज़र में बीआरएस ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसा कि सभी जानते हैं कि 12 हलकों में हैदराबाद के बीआरएस को वोट मिले थे, वो एमएलए थे, मतलब शहर से उसने कांग्रेस को आने नहीं दिया था। कांग्रेस अगर जीत के आई थी तो पूरे अजला से जीत के आई थी। तो अब पहली बार ये हो रहा है कि बीआरएस को जो है हैदराबाद से इतनी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंडेट होगा कांग्रेस के लिए। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गो के उनका उम्मीदवार मैदान में नहीं था, उसके बावजूद मजलिस का एक एमएलए, एक एमएलसी और कई कारपोरेटर्स और फिर जो है दीगर कायदीन मजलिस के वहाँ पे पूरी तरीके से सरगर्म थे। कैब किए हुए थे। शेखपेट वगैरह के इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर मतलब झड़पों के वाकयात भी पेश आए कांग्रेस और बीआरएस पार्टी कारकुनों के दरमियान में। कहीं पर पैसे तकसीम करते हुए वोट के लिए पैसे तकसीम करते हुए मनाजिर भी सामने आए। कहीं पर पुलिस के लाठीचार्ज करते हुए भी मनाजिर सामने आए। मजमूई तौर पर एक बड़ा इलेक्शन जो है ऐसा लग रहा था कि पूरी स्टेट में इलेक्शन है, खाली जुबली हिल्स में नहीं, पूरी स्टेट में इलेक्शन है। हालांकि एक असेंबली हल्का है, एक असेंबली हल्के के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लगाया, कांग्रेस बीआरएस तो लगाएगी क्योंकि उसको अपनी साख बचाना है। क्योंकि 10 साल इख्तिदार हासिल करने के बाद अचानक से वो मतलब जवाल पजीर हुए हैं रियासत में, तो उन्हें दोबारा जीतकर वो मतलब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हुए होने का सबूत पेश करना है यहाँ पर। कांग्रेस के लिए ये जो गाना का मसला बन गया था वो काबिल तशवीश है। लेकिन देखते हैं कि 14 तारीख को नताइज भी बरामद हो जाएंगे। नताइज से तमाम चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। इसी तरीके का हाल जो है वो बिहार में भी है। बिहार असेंबली इंतखाबात जो हैं वो भी इख्तिताम पजीर हुए और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा फराहम किया उसके मुताबिक 1951 के बाद पहली मर्तबा बिहार में 66% पोलिंग जो है दर्ज हुई है। एक रिकॉर्ड है ये। और इसमें ये बताया जा रहा है कि खवातीन राय दहिंदों की तादाद मर्द राय दहिंदों की तादाद से वोट डालने वालों में ज्यादा रही है। अगर 71% खवातीन 71.6% खवातीन वोट डाले हैं, जबकि 62.8% मर्द जो है वोट अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। तो क्या इंडिया ब्लॉक की जानिब से एक ये अच्छा इशारा है सज्जाद साहब कि इंडिया ब्लॉक की जानिब से जो खवातीन को मरआत का जो ऐलान बारहा किया गया है, राहुल गांधी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया और अपना उनका जो मंशूर है, इंतखाबी मंशूर है इंडिया ब्लॉक का, उसमें भी ये ऐलान किया गया खवातीन के लिए जो मरआत पेश किए गए हैं उससे मुतासिर होकर कहीं खवातीन जो है बिहार में हुकूमत का तख्ता पलटने के जिम्मेदार तो नहीं हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, माई बहना स्कीम जो है उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी, मुतारिफ़ क्या कराई, कहा है कि हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो माई बहना स्कीम के तहत जो है बूढ़ी औरतों को भी, माओं को भी, बहनों को भी हम जो है वजीफ़ा देंगे।
तो उन्होंने खुल के कहा है कि हम जो है जो बूढ़ी औरतें हैं उनके लिए भी घर बैठे वजीफ़ा मिलेगा, और जो बहनें हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो बेवा हैं, जो मतलब है कि जो माशी तौर पे पसमानदा हैं, उनको भी वजीफ़ा मिलेगा। सीधे सीधे जो है ये तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो 14 तारीख को, अगले महीने की 14 तारीख को 30,000 रुपये हर माई बहन के अकाउंट में जो है हम डाल देंगे। ये ऐलान भी उन्होंने किया है। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका बहुत अट्रैक्शन जो है महसूस किया तेजस्वी होगा। की दो बातें बहुत पसंद आई, जी एक माई बहन स्कीम, और तेजस्वी ने अपने इंतखाबी मुहिम के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि 2 माह में जितने भी गुंडा अनासिर हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे डाल देंगे। ये ऐलान भी तेजस्वी का जो है वो बड़ा अच्छा लगा, अवाम उससे मुतासिर भी हुई। जी बिल्कुल। देखिए गुंडा राज की बात चल रही थी इलेक्शन के दौरान में, आपने भी सुनी होगी कि मुहिम के दौरान में बीजेपी ये कह रही थी कि हमने जो है जंगल राज को ख़त्म किया, जबकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि गुज़िश्ता 20 साल में रियासत में जंगल राज बना के रख दिया गया है और जो है गुंडों का राज यहाँ पे नज़र आता है। आपको याद होगा कि जो है एक उम्मीदवार वहाँ से उसामा भी हैं, जो बहुत पुराने पॉलिटिशियन वहाँ के शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और सजा सिवान साहब से। माफ़ करना, जी मैं आपको रोक रहा जी हूँ, पुराने पॉलिटिशियन ने सिवान में जो है जी अगर शहाबुद्दीन का अगर बस चलता, क्योंकि जी मैं वहाँ सिवान के लोगों से मैंने मुलाकात की है, मेरा इत्तेफाक भी हुआ सिवान जाने का, जी मैंने देखा है वहाँ पर अगर बस चलता तो एक अपनी अलहदा सल्तनत कायम कर लेते शहाबुद्दीन। जी। तो इतना मतलब जी इनका सिवान में जी इतना जी जी बड़ा जी जो है जी। उनका पहाड़ था। तो बहरहाल जो है उस उसामा का मामले को बहुत योगी आदित्यनाथ ने उठाया था। तो देखिए राहुल गांधी ने भी कहा था और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि भाई आप उसामा या फिर जो है नफ़रत की बात करने के बजाय आप सीधे सीधे ये बोलिए कि जो है आप आवाम की तरक्की के लिए क्या करेंगे, जी आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम आएंगे पावर में तो हर फैमिली में से एक बंदे को नौकरी दी जाएगी, तो क्या आप देंगे नौकरी? हम कह रहे हैं तरक्की की बात हम कर रहे हैं, आप भी तरक्की की बात कीजिए। अगर आप आज तरक्की का दावा करते हैं तो फिर ये बताइए कि 20 साल में आपने बिहार को कितनी कितनी तरक्की दी है। तो बहरहाल जो है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैंपेनिंग में जो है राहुल गांधी और तेजस्वी बीजेपी वालों पे भारी पड़े हैं, आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने में वो भारी पड़े हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि रिज़ल्ट के बाद जो है जैसा कि 14 तेजस्वी। तारीख के इब्तदाई जी सातों में, जी काउंटिंग के इब्तदाई सातों में जी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जी सब वाजे हो जाएगा। और जो है अहम बात ये है कि हम्म, लगता है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल जो बताए जा रहे हैं जी बिहार के मुतालिक, जुबली हिल्स में तो कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीआरएस में बताई जा रही है, जबकि बिहार में एक तरफा जीत एनडीए को बताई जा रही है। देखिए कई मरतबा ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल जो है अपने जो एग्जिट पोल का ऐलान होता है वो इंकशाफात के बरअक्स निकले हैं। जैसा कि क्या कर्नाटका के जो एग्जिट पोल था, कर्नाटका का एग्जिट पोल, गोवा का एग्जिट पोल, उससे पहले मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आया था वो भी गलत साबित हुआ था। उसके बाद फिर दो तोड़ जोड़ की हुकूमत वहाँ पे बीजेपी ने अराकीन असेंबली को ख़रीद कर बनाई थी। तो इस तरीके के एग्जिट पोल मुतासिर भी हुए हैं, ख़राब भी हुए हैं। दो अहम खबरें सच्चा साहब हमें इशारा मिला है, बात को जी ख़त्म करते हैं। झारखंड के हजारीबाग में सैकड़ों लोग जो हैं वो अदानी का जो कोयला प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। वहाँ पर जी वो लोग जो झारखंड के लोग हैं वो जो है अडानी के कोयला प्रोजेक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी से ताबीर कर रहे हैं, जी और उसको हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी से हम आज़ाद कराने तक जो है हम अपनी जिद्दोजहद को बरकरार रखेंगे। इस तरीके के वहाँ पर झारखंड में हजारीबाग में ऐलानात हो रहे हैं। और एक अहम खबर ये है कि धर्मेंद्र जो है जिन्हें सोशल जी मीडिया पर मार दिया गया था, वो हलाक होने की, उनके फौत माफ़ करना, उनके इंतकाल कर जाने की खबरें जो है वो नाम हो रही तेज़ी थी। से वायरल हो रही थी। जी कमाल की बात यह है कि वो जो है अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। उनके जो दूसरे तकारीब थे, बॉलीवुड के जो इवेंट्स थे वगैरह तमाम कैंसिल हो गए हैं। वो धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है, डिस्चार्ज होकर ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे वो,
वहाँ से भी डिस्चार्ज होकर वो वापस घर चले गए। सेहत के मुताल्लिक घर वाले और डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो किसी किस्म का इंकशाफ करने से गुरेज कर रहे हैं। और ये जो इत्तला है घर ले जाने की धर्मिंदर को, पीटीआई को डॉक्टर, ये जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के वो डॉक्टर जो धर्मिंदर का इलाज कर रहे थे, उन्होंने इस बात की इत्तला पीटीआई को दी है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।